अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमार अली टीवी 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज हम अंदरूनी लाहौर पर मौजूद हैं। जैसा कि टीवी 9 हमेशा से मुख्तलिफ पहलुओं पर अपनी वीडियोज़ को शेयर करता आया है, आज हम अपने नाज़रीन के साथ सर्दियों की एक सौगात खुश्क मेवाजात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। नाज़रीन, एक दौर था जब लोग सर्दियों में कुछ लोग तो हीटरों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, तो कुछ लोग अपने आप को खुश्क मेवाजात से लुभाते थे। लेकिन महंगाई के इस दौर में ना वो हीटरों की बात रही और ना ही खुश्क मेवाजात की तरफ तवज्जो रही। लोगों का शौक तो वहीं पर बरकरार है, लेकिन महंगाई की वजह से लोग खुश्क मेवाजात की तरफ तवज्जो नहीं करते। आज हम अपने ताजरान से जानते हैं कि पिछले साल से इस साल तक किस तरह की तब्दीली आई है और लोगों को किस तरह से रुझान में बदलते देखा है। और ताजरान से हम जानना चाहते हैं कि महंगाई के इस दौर में उनके कारोबार में किस तरह की तेज़ी आई है। चले चलते हैं, जानते हैं अपने ताजरान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान। मोहम्मद रमज़ान साहब, आज हम जानना चाहते हैं, अपने नाज़रीन की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि खुश्क मेवाजात की तरफ रुझान क्यों कम होता जा रहा है? लोग पसंद तो करते हैं, लेकिन लोगों की खरीदारी की क़ुव्वत क्यों कम हो गई है? ये सर एक तो मसला है, ये मेन आइटम है इसकी चिलगोज़ा, जो सबसे कीमतों में सबसे टॉप पे है, सबसे महंगा है। दूसरी बात ये है कि वो ड्राई फ्रूट इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। तीसरी नंबर पे मूंगफली भी महंगी हो गई है, ड्राई फ्रूट महंगा बहुत है, रुझान कम है, कम को काफ़ी कम है। पिछले साल से अब के 2-2, 3-3 सौ रुपये किलो फ़ी किलो महंगा हुआ है ड्राई फ्रूट। इसकी वजह से रुझान कम हुआ है लोगों का। आप क्या समझते हैं, जो महंगाई हुई है, इसमें की हुकूमत की तजर्बाकारी का फुकदान है या कोई और वजह है? ज़ाहिर बात है, हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ टैक्स कम करे। फिर वो चलगोज़ा स्पोर्ट ज़्यादा होता है, स्पोर्ट को कम करना चाहिए। पाकिस्तान में गरीब आवाम को खाने देना चाहिए। हुकूमत तो करती कुछ नहीं है, सिर्फ वो कस्टम वाले ही पकड़ती जाते हैं, भाई पकड़ लो, भाई ले लो, इनसे टैक्स ले लो, बस। आगे नहीं पता कि मार्केट में क्या भाव बेचना है, क्या नहीं बेचना है। गवर्नमेंट को तो पता ही कुछ नहीं है कि ड्राई फ्रूट बेचता भी है कि नहीं बिकता। जी, चलगोज़ा तो चले महंगा हो गया, बाकी ड्राई फ्रूट पे भी इफ़ेक्ट हुआ? हर वेबसाइट हुआ है, फसल कम है। अब के मूंगफली की भी जैसे फसल कम थी पिछले साल से, अब के कम है। काफ़ी हद तक कमी आई है और इसीलिए मूंगफली काफ़ी महंगी है। ज़िम्मेदार को गवर्नमेंट कोई लॉन्च ही नहीं देती, ना ज़िम्मेदार की तरफ तवज्जो देती है। अगर तवज्जो देगी तो फसल बढ़ेगी ना। फसल है नहीं, फसल ख़त्म हो गई है पीछे से मूंगफली की। अच्छा, आप नाज़रीन को बताइएगा, पिछले साल में और अब में कीमतों में कितना-कितना फ़र्क आया है? कुछ रिनॉन आइटम्स के बारे में, मूँगफली, चलगोज़ा, पिस्ता, कुछ इस तरह? नॉन आइटम्स हमारी कोई भी नहीं है। अब चने लगा लो कि चने अब से कल से आज तक 500 रुपये थोड़ा महंगा हो गया। चने, दालें, तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं रात के फ़र्क में। और दूसरी बात ये है कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर है ड्राई फ्रूट। ये साफ-साफ नज़र है कि गरीब आदमी ड्राई फ्रूट, वो मूँगफली भी 560 रुपये मूँगफली है, कौन खाएगा? कोई भी नहीं खाता। जो 1000 रुपये दिहाड़ी लेगा वो क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा भाईजान। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे मैं हैं? तकरीबन 25 साल से काम कर रहा हूँ ये ड्राई फ्रूट का, और हर साल कमी आती है, रेट महंगा होता है, ड्राई फ्रूट का रेट बढ़ जाते हैं, गाहक की कैपेसिटी से बाहर हो जाता है काम। हर साल काम डाउन होता है, बड़ा नहीं होता। जी मोहसिन साहब, हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि पिछले साल से इस साल तक लोगों का रुझान किस तरह का बदला है। ड्राई फ्रूट्स जो कि लोगों की तवज्जो तो है, लोगों पसंद तो करते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोगों का रुझान कम हो गया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, चीज़ें ही बहुत महंगी है, महंगाई इतनी हो गई है, कारोबार है नहीं किसी। हर चीज़ को आग लगी हुई है। चलगोज़ा 8,000 रुपये किलो है, पिस्ता काजू 2,000 रुपये किलो है। ये कोई ज़रूरत की चीज़, ये कोई दवाई तो नहीं है कि लाजमी खानी है। किसी के पास अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो कहता है यार चलो मूंगफली ले जाऊं, काजू ले जाऊं, लेकिन वो भी इधर आके एक दफ़ा सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या लूं। लेकिन महंगाई तो हर साल बढ़ रही है, खुश्क मेवाजात हर साल महंगे हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट के तवज्जो की ज़रूरत है या कोई और वजह है? सर, ये अब मौसम है, सर्दी है, ठीक है। आपका रुझान इधर ड्राई फ्रूट की तरफ है, लेकिन आप सर्दी से पहले या मौसम से पहले डॉलर की तरफ देखें, पेट्रोल की तरफ देखें। कौन सी चीज़ है जो कम रेट है? जिसका कम रेट है मुझे बता दें कि यार फ़लानी चीज़ है उसका रेट कम है। हर चीज़ को आग लगी हुई है। हम भी इधर बैठे हैं, कारोबार करते हैं, बत्ती का बिल है, सुई गैस का बिल है, ये मूंगफली भुनती है, इसमें सुई गैस लगता है, मजदूरी लगती है, हर चीज़, बिजली लगती है। कौन सी चीज़ सस्ती है? तो आपका क्या ख्याल है, हुकूमत की जो कारकर्दगी है, उस्मान बुज़दार साहब की जो कारकर्दगी है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप मुतमिन हैं? मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब ये डॉलर नीचे आएगा, महंगाई कम होगी तो हर चीज़ का रेट नीचे आएगा। ऑटोमेटिकली साहब जो निज़ाम है वो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, पिछले साल या उससे पिछले साल
आप नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे कीमतों में मुवाज़ना करके कि चलगोज़ा था या पिस्ता था, पहले कितना था और अब कितना है, या मूँगफली या चने या कुछ भी? पिछले साल चलगोज़ा जो था वो 6,000 रुपये था, अब 8,000 रुपये है। और जो काजू था वो 1,600 था, 1,500 था, जो अब 2,000 रुपये है। हर चीज़ का यानी कि रेट बढ़ा हुआ है। सबसे डेड जो छोटी आइटम है ना, हमारी मूंगफली है जो सबसे ज़्यादा बिकती है और सबसे कम रेट, इसका भी रेट अब 500 रुपये किलो है, जो पिछले साल 250 रुपये 280 रुपये था। जी निसार साहब, हम अपने नाज़रीन को रुझान के बारे में बताना चाहते हैं कि खुश्क मेवा जात की तरफ लोगों का क्या रुझान है? पहले के निस्बत अभी तो कम हुआ है काफ़ी पिछले साल से, क्योंकि रेट बढ़ने की वजह से। तो अभी कुछ बेहतर भी हो गया है, मार्केट सही हो गई है। जो हमारा इंडिया से माल आता था वो आजकल आ नहीं रहा, काफ़ी प्रॉब्लम है। और ऊपर से मौसम की सूरत हाल भी ये है, धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा है। और स्टॉक जो जिसके पास थोड़ा बहुत भी है उसका रेट बहुत अप है। हर चीज़ का तकरीबन आपको पता ही है मुल्क की जो सूरत हाल है यहाँ पे। तो पिछले साल से अभी इस साल जो ख़रीदार भी हैं वो बहुत भी कम है। आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? हमें 32 साल हो गए इधर मोची दरवाजे में। ठीक है, 32 साल एक ख़ास अरसा होता है, लेकिन आपने बहुत सी हुकूमतें बदलती देखी हैं। आपका क्या ख्याल है, महंगाई की ख़ास वजह हुकूमती फुकदान है या उनको इस बारे में तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है? असल में भाई आपको भी पता है कि अभी महंगाई जो है ना, शुरू में जब वो नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई है ना, बाद में पीटीआई आई है। तो पीटीआई के आने से महंगाई नहीं ख़त्म हो सकती। जो गैप बना हुआ है पिछली 30 सालों से बना हुआ है, ये आस्ते आस्ते एक साल होगा, दूसरे साल होगा, ये कंट्रोल होगा। लेकिन इन उसमें जो इमरान खान कहना चाहते हैं ना, वो नीचे वाला तबका जो है ना वो पिछले ही है। असल में जो तब्दीली करनी थी, इसको आगे नीचे देखना था कि जो करप्शन वाले लोग हैं वो दोबारा हमारे पास तो साथ नहीं है। अगर वो लोग साथ हैं तो उनको निकालना चाहिए, सेट पे करना चाहिए कि यार ये करप्शन किसी तरीके से ख़त्म हो। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी बात जो है करप्शन की, तो करप्शन ख़त्म नहीं होगी। पुलिस है, उसमें और महकमे भी हैं, जहाँ भी सुई गैस है, बिजली है, पानी है। उन जगह शहबाज शरीफ ने जहाँ पे नलके लगाए वहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा। कितने करोड़ों रुपया लाहौर में खर्च किया, तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा कि नलकों में पानी कब आएगा। लोग बैठे हुए हैं, कोई तेज का लगे, कोई कूलर लगे, लाइट नहीं आ रही। लाइट की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शालमी मार्केट है, यहाँ से शुरू हो जाओ अंदर बहुत बड़ी बड़ा मार्केट है। तो जहाँ पे लाइट नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा, क्या करेंगे? मसले मसाइल ही पैदा होंगे ना। जी, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप मुतमिन हैं उनकी कारकर्दगी से? सही आदमी है, अल्लाह वाला है, उसको अल्लाह वाले पे छोड़ दें। यहाँ पे आगे ना बड़े काम करने पड़ते हैं। वो सीधा सा बंदा है, हमारा जैसा साथ मुरादा बंदा है। उसको सीट पे मुल्क के वज़ीर आला बना देना, पंजाब का वज़ीर आला बना देना, ऐसे लोगों को वज़ीर आला बनाने से क्या फ़ायदा मिलता है, मुझे समझ नहीं आ रही। और जो असल करप्शन का है ना, 5,000 का नोट जो है ना, अभी ख़त्म करना चाहिए। तो इसके बारे में मैं कहता हूँ, मेरी बात अगर आगे तक पहुँचती है ना, जो लोग भी अमीर हैं, जिन्होंने पैसा ना बैंकों में रखा नहीं है, अपने घरों में रखा हुआ है, ये जब ख़त्म होगी ये चीज़ सामने आ जाएगी, बैंक भरे जाएंगे। और ये बात आगे कोई कह नहीं सकता, ना आगे जा रही है। बस यही है जी, मारो मार महंगाई है, महंगाई हो भाई, महंगाई तो है। तो 2 करोड़ रुपए की आतिशबाजी या 10 करोड़ की आतिशबाजी लोग 2 अरब रुपए की, जैसा आपको भी पता चले, हमें भी पता चले, आसमान में उड़ाई ये लोगों ने। ये किधर से आया पैसा? पैसा है आवाम के पास, लेकिन महंगाई की एक उनके जहन में पड़ गया कि जी अभी महंगाई है, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी सुन रहा है महंगाई है, बाज़ार में गाहक नहीं है। कितनी बड़ी दुकानें, कितनी आइटमें, और लाखों करोड़ों रुपया हमने लगाया इन दिनों के लिए, लेकिन गाहक नहीं आता। मिन्नतें तरले करके जिसके को देते हैं, कोशिश करते हैं कि रेट मुनासिब लगा के देंगे, गाहक सौदा ले। लेकिन गाहक फिर भी आपको इतनी बड़ी दुकान में जितना माल पड़ा है, हमारे पास करोड़ों रुपयों का माल पड़ा है, किसको कहेंगे, किसको बताएंगे? कोई सुनने वाला ही नहीं है भाई। कोई यहाँ पे कोई बंदा बशर भी आपकी बात, हमारी बात तो सुनने के लिए ऊपर जा ही नहीं रही। ये तो जितने भी मीडिया वाले हैं, जितने भी ये सच्ची बात करने को राजी, सिर्फ गपशप पे रात को बैठे होते हैं। 8-10 बंदे बैठते हैं, चलो गपशप लगाने के लिए, चाय पीते होते हैं, ये फलाना गलत है, फलाना गलत है। हम अपने आप को देखें ना, हम कितने सही हैं। गलती तो हमारे ही है ना, कि हमने लोगों ने चुन के आगे ले आते हैं ना। आपका नाम? इम्तियाज़ अहमद है भाईजान मेरा नाम। जी इम्तियाज़ साहब, आप इस मार्केट में शॉपिंग के लिए आए हैं? मैं कुछ चीज़ें लेने आया हूँ, तो इधर रेट आके सुना है तो हमारी तो होश हवाश गुम हो गई है भाईजान। जो चीज़ 300 की वो आज 500 की मिल रही है। ये हफ्ता पहले पारा चना मूंगफली थी 500 रुपये किलो दे रहे थे, और आज 560 रुपये किलो मिल रही है भाईजान।
जी इम्तियाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए या हुकूमत की ना तजर्बाकारी की वजह से ये सब कुछ ऐसा हो रहा है? भाईजान ये इतना हुकूमत का भी कसूर नहीं है। जो नीचे लोग बैठे हुए हैं ना, 300 की चीज़ होती है, इधर आते आते 500 की हो जाती है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि नीचे जो वजीर हैं इनके जो कंट्रोल करने वाले, रेट कंट्रोल करने वाले हैं, उनको दबाव दें, चेकअप करें, रेट चेक करें, मार्केट चेक करें। उनको चाहिए काम अपना करना चाहिए। कोई चीज़ ज़्यादा रेट पर दे रहा है तो उसको पकड़े, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भाईजान। ऐसे तो बस जिसकी मर्जी हो 100 की चीज़ 500 में दे रहे हैं, 500 वाला 1000 में दे रहा है। ऐसे तो बस चलते ही रहेगा। अब गरीब आवाम पिस रही है। खाने को एक मूंगफली नहीं खरीद सकता, चने नहीं खरीद सकता गरीब लोग। ये तो इधर बस बाजार लगा हुआ, कोई चेक नहीं करने आता, कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई किसी किस्म की चीज़ की प्रूफ ही नहीं है इनके पास। जी इम्तियाज़ साहब, कुछ मेवा जात में आपको क्या पसंद है? मेवा जात तो सारे अल्लाह की नेमत है प्यारे भाई। जो चीज़ खाओ मज़े की है। काजू है, पिस्ता है, अंजीर है, जो चीज़ खाओगे वो तो मज़े की, अल्लाह ताला की नेमत है। जी अल्लाह ताला की नेमत तो है। हम लोग भी चाहते हैं कि गरीब आवाम को ये सब कुछ की फैसिलिटीज़ मिलें और वो भी इन सब से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। हम भी दुआ गो हैं कि बढ़ते दौर में अब 2020 आ गया है, जो अल्लाह ताला इसमें रहमत नाजिल फरमाए और हमारे हुक्मरान को हिदायत दे। आपका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। ये देखिए चलगोदे का क्या रेट है। आज 9000 रुपये किलो चलगोदा है। गरीब आदमी 3 दाने नहीं खरीद सकता। पाइया आधा किलो तो दूर की बात है, 3 दाने नहीं खरीद सकता। ये दुकानदार चेक कर रहे हैं ना, दूर से ही दिखाते हैं। ये देख लें भाईजान, अगर हाथ लगाएगा ना, एक लेने लगेगा तो ये लोग कहते हैं रख दें भाईजान, महंगा है। आपके खरीदने से बाहर है। जाहिर सी बात है, महंगी आइटम है तो वो लोग भी अपनी यानी कि मजबूरी में है। लेकिन इन हुकूमत को चाहिए कि नीचे इमरान खान साहब को चाहिए कि जो नीचे कंट्रोल लिस्टें देते हैं ना, उनको चाहिए वुज़रा को कि अपनी तसल्ली करे, रेट चेक करें मार्केट में आके कि क्या रेट दे रहे हैं क्या नहीं है। फिर इनको भी पता चलेगा। रेट वाले आते हैं, पूछते हैं, जुर्माना हो जाएगा या दुकान सील हो जाएगी, फिर इन पे प्रेशर पड़ेगा। जी इम्तियाज़ साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप इस हुकूमत की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन है और इस हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत की बात कर लूँ, इमरान खान खुद चोर नहीं है। इमरान खान खुद चोर नहीं है, नीचे वालों की तसल्ली नहीं है। लेकिन देखें, इसको अभी साल हुआ है, ये गुंजर जो बना हुआ है ना, ये जो गुंजर डोर का गुंजर बना हुआ है, ये निकलते 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 भी टाइम लगेगा। एक इंसान अपना एक माह में, साल में घर नहीं सही कर सकता। ये तो पाकिस्तान है इतना बड़ा माशाल्लाह, ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है जिसके मुताबिक ये हो रहा है, सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये बहुत कराची से लेकर KPK तक इम्तियाज़ साहब ने अभी एक बात कही कि इमरान खान चोर नहीं है, लेकिन एक बंदा ईमानदार है लेकिन वो उसके पास स्किल नहीं है। तो क्या ईमानदारी काफ़ी है मुल्क को चलाने के लिए? एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी तजर्बा चाहिए होता है, ये तो पूरा मुल्क है। आपके बारे में क्या राय है? एक ही बंदा होता है, बाप होता है, बेटों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, सब। तो अभी इमरान खान तो पूरे मुल्क के लिए ना, तो उसको भी अगर एक कला आदमी ईमानदार है, नीचे भी कोशिश करनी चाहिए कि जो बंदा जिधर जहाँ पे भी ड्यूटी लगाए वो भी ईमानदार ही आए ना, तभी होगा फिर। पहले कहा जाता था इलेक्शन से पहले कि जब लीडर ईमानदार होता है तो वो नीचे वाली जो राया है उसको खींच लेता है, लेकिन अभी लोगों की यही स्टेटमेंट है कि वो ईमानदार है लेकिन नीचे की जो कौम है, नीचे की जो टीम है, वो उसकी कामयाबी की तरफ नहीं जा रही और वो अपने काम में अच्छी तरह से नहीं दे रही। लेकिन बात ऐसे है कि जब लीडर ईमानदार है, उसके स्ट्रेटेजिक प्लान्स, उसके मैनेजरियल स्किल्स, इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो मैनेजरियल स्किल में पूरे नहीं उतर रहे? तो 1 साल से तो अभी तक तो कोई नहीं उतरा, तो अगले 2020 तक देखते हैं कि अल्लाह करे कोई ना कोई अच्छा बंदा आए। ये तो प्यारे भाई साहब को पता है कि नीचे ही लेबर जो है वो सारी पुरानी है, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला शायद ईमानदारी देख कर इसकी तो अल्लाह ताला कुछ शफकत कर दे, कोई इस पाकिस्तान पे रहम अल्लाह ताला को आ जाए तो हर चीज़ सीधी हो जाए। लेकिन लगा हुआ है कुछ करेगा। अब 5 साल तो देखने हैं, क्या कर सकते हैं, अल्लाह करे सही हो जाए। आप बीइंग पाकिस्तानी शहरी इस कौम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस गवर्नमेंट को, इस कौम को, ताकि कौम जाके, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। तो आपका बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तान, आप क्या चाहते हैं, आप क्या पैगाम देंगे
एज ए कौम, एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तानी अपनी नाज़रीन से शेयर करें। यार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को अल्लाह पाक ने मौका दिया है, तो हमें उसको चाहिए कि हमारे लिए सोचे यार, हमारे लिए सोचे। वो कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए यार, जब से आया यकीन करें उससे महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं सोच बताया अभी तक हमें। तो उसको चाहिए कि यार हमारे तरक्की करे, हमारे लिए तरक्की करे यार। नाज़रीन आपने देखा एक हैंडीकैप को अपने पाकिस्तानी होने के नाते अपनी इस कौम से, इस हुक्मरानों से कितनी तमन्नाएं हैं, कितनी तवक्कुआत हैं। हमारे लीडरान को चाहिए कि इनकी तवक्कुआत को पूरा उतरें। गरीब का पाकिस्तान, गरीब का पाकिस्तान, तब्दीली, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे तो सुनते आए हैं, लेकिन इस पर कुछ करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना चलें, लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, इस मुल्क के लिए नौकरियां दी जाएं और गरीब के पाकिस्तान को कुछ करने की आज़ादी दी जाए। देखिए प्यारे भाई आप टीवी 99 की तरफ से आए हैं, आपकी मेहरबानी, आवाम गरीब की हेल्प के लिए या कुछ सुनवाई के लिए आप निकले हैं, ये वुज़रा का काम है। आप आए हैं ना, इतनी सर्दी में आप आए हैं, आपकी मेहरबानी, आपका जो है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप आ सकते हैं तो वो लोग क्यों नहीं आ सकते? इम्तियाज़ भाई ये एक वाकई आपका क्वेश्चन वैलिड है और हम चाहते हैं कि हम अपने वज़ीरों को ये पैगाम दें, उनको इस चीज़ की बावर करवाया जाए कि गरीब क्या चाहता है। दरअसल गरीब की पहुंच में नहीं है वो, और उनकी अप्रोच हासिल करने के लिए हम एज ए मीडियम आपका पूरा रोल प्ले करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे वज़ीर इस तरफ तवज्जो दें और हमारे बीइंग पाकिस्तानी हमारे गरीब लोगों को उनका हक दिया जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर जी अस्सलाम वालेकुम। चीज़ां बड़ियां महंगियां हो गई, हर खाने वाले कोई खा सकता नहीं, गरीब बंदा, दालां महंगियां, चीनी महंगी, अन्य उत्ते हर जेह्ड़ी हुकूमत अल्लाह हाफिज़ जेह्ड़ी अल्लाह एह्दे नाल लावे मदद करे, अल्लाह इस हुकूमत नूं अल्लाह हिदायत देवे, नाल अल्लाह नूं कामयाब करे। बस शुक्रिया जी नाजरीन आपने देखा लोगों के जज्बात किस तरह बात बात पर लोग इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इस कौम के लिए इस हुक्मरानों को कुछ करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं इस कौम के लिए कुछ किया जाए, हुक्मरानों को ये बावर करवाना चाहते हैं कि वो हमारी भी इल्तिजा सुने, गरीबों की इल्तिजा सुने, उन्हें रोज़गार के मौके दे और इस मुल्क की तरक्की के लिए एक की रोल प्ले करे। इसके साथ अपने कैमरामैन उस्मान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान अमार अली। मज़ीद वीडियोस के लिए TV99 देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Studio 99 Production House.